नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। और कैश के दिन लगता है लदने वाले हैं। जी हां, सरकार और रिजर्व बैंक जिस तरह से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। डिजिटल पेमेंट को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए आरबीआई ने एक बड़ी योजना तैयार की है। इसके तहत अब फीचर फोन में भी यूपीआई की सुविधा मिलने वाली है। आरबीआई का डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर लगने वाले प्रोसेसिंग चार्जेस में भी कटौती करने का प्रस्ताव है। इन सबके ऊपर आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी पर तेजी से काम कर रहा है। ये सॉवरेन करेंसी होगी और हर जगह चलेगी भी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई कैश के दिन लगने वाले हैं। पेमेंट के डिजिटाइजेशन से क्या क्या फायदे होंगे और अभी इस वक्त क्या क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले देखिए रिपोर्ट। पेमेंट करने का तरीका तेजी से बदला है। सब्जी वाले से लेकर खोमचे वाले तक, मॉल से लेकर मेडिकल शॉप तक, ढाबे से लेकर होटल तक, हर जगह पेमेंट के लिए आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। यानी जेब में पैसे हो या ना हो, मोबाइल फोन होना चाहिए। इधर क्यूआर कोड स्कैन किया, उधर पेमेंट हो गया। ना फटे पुराने नोटों को बदलने की झिकझिक, ना तो रुपए गिनने को लेकर मशक्कत। डिजिटल पेमेंट ने लेन देन के काम को बेहद आसान कर दिया है। आज से 5-7 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि डिजिटल पेमेंट का चलन देखते ही देखते इतनी तेजी से पैर पसार लेगा। खासकर स्मार्टफोन ने डिजिटल लेन देन के काम को बेहद आसान कर दिया है। लेकिन अब फीचर फोन में भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिलने वाली है। आरबीआई फीचर फोन धारकों को भी यूपीआई से जोड़ने पर काम कर रही है। फीचर फोन में सैंडबॉक्स के जरिए डिजिटल पेमेंट हो सकेगा। अभी वॉलेट के जरिए पेमेंट पर 2 से 2.5% तक की प्रोसेसिंग फी लगती है। आरबीआई इसमें कटौती कर सकती है ताकि वॉलेट से पेमेंट को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा यूपीआई पेमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के साथ आईपीओ में रिटेल निवेश की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की योजना है। आरबीआई को उम्मीद है कि इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। 2018 में डिजिटल पेमेंट की संख्या जहां 1450 करोड़ थी, वो कारोबारी साल 2019 में बढ़कर 2350 करोड़ हो गई। 2020 में आंकड़ा 3400 करोड़ को पार कर गया और 2021 में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या 4400 करोड़ के स्तर पर आ गई। वहीं डिजिटल पेमेंट की वैल्यू की बात करें तो 2018-19 में ये 9.25 लाख करोड़ रुपए के करीब थी, जो कि 2020-21 में बढ़कर 41 लाख करोड़ रुपए पर आ गई। सरकार के मुताबिक पिछले 7 साल के दौरान डिजिटल पेमेंट करने वालों की तादाद में 19 गुना का उछाल आया है। अनुमान लगाया गया है कि भारत में साल 2025 तक डिजिटल पेमेंट की आदत में 72% तक का इजाफा हो जाएगा। वहीं कैश और चेक के पेमेंट बस 28% ही रह जाएंगी। जाहिर है, डिजिटल पेमेंट के बढ़ने से लेन देन के प्रोसेस में पारदर्शिता आएगी और करेंसी छापने को लेकर सरकार के बोझ को भी कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तेजी से बढ़ रहे हैं हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। आज की चर्चा के जो 3 बड़े सवाल हैं उससे मैं आपका परिचय करा देती हूं। पहला सवाल, क्या वाकई कैश के दिन लदने वाले हैं? दूसरा बड़ा सवाल, क्या फीचर फोन में यूपीआई एक गेम चेंजर साबित होगा? और आखिर में तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, कैशलेस सोसाइटी बनाने के लिए सरकार को क्या-क्या करना जरूरी है? और इन्हीं तीनों सवालों के इर्द गिर्द आज हमारे शो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या भारत अग्रसर हो रहा है वाकई में एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। और इस चर्चा में बात करने के लिए जो एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिनटेक कन्वर्जेंस के चेयरमैन नवीन सूर्या जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही पे नियर बाय के फाउंडर और सीईओ आनंद कुमार बजाज भी मेरे साथ इस वक्त चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वाकई में ये जो कैशलेस इकोनॉमी बनाने को लेकर जो हम कह सकते हैं जिस पथ पे हम अग्रसर हुए हैं पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हमने ये देखा है होते हुए डीमोनेटाइजेशन के बाद से लेकर अब तक का सफर देखा है, ये वाकई में बहुत ही आश्चर्यजनक है और इसको देखकर बहुत सुखद अनुभव भी होता है। नवीन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, वाकई में क्या हम जिस कैशलेस इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, भारत क्या उसे पूरा कर पाएगा? क्या वाकई में वो दिन आएगा जब हमें अपना वॉलेट या पर्स या नोट या चिल्लर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फोन लेके जाइए और आपकी सारी जरूरतें, आपकी जो भी शॉपिंग है, आपका जो भी खर्च है, इट विल बी टेकन केयर ऑफ?
देखिए, वैसे तो वो एक्सपीरियंस आज आपके और मेरे लिए तो काफी कॉमन है, लेकिन एक जो कैशलेस वर्ड आपने यूज किया है वो हम्म। तो आरबीआई का भी सपना नहीं है। हम्म। वो सब लेस कैश सोसाइटी की बात करता है, विच मीन्स कि जी। अभी जो सोसाइटी में जो रिटेल स्पेंड है वो करीब 70 से 75% फिजिकल कैश से यूज होता है। उसको हम रिवर्स कर पाए रेशियो कि 25 से 30% रह जाए, कि कैश खाली उतना ही हो और बाकी डिजिटल हो। और जैसे मोस्ट इकोनॉमी में देखा गया है, खाली 4-5 कंट्री जो स्वीडन, स्विट्जरलैंड और 1-2 नॉर्डिक कंट्री है, उनको छोड़ के बाकी सब जगह जो ज्यादा डेवलप्ड स्टेट्स है, वहां पे भी कैश की थोड़ी भूमिका रहती है। तो कैशलेस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन लेस कैश डेफिनेटली हम सब चाहते हैं, हम्म। और थोड़ा बहुत कैश की भूमिका रहेगी। और जहां तक आपने बोला कि कस्टमर के पास 100% ऑप्शंस रहेंगे, हम्म। कि अगर वो कोई कारण से फिजिकल कैश नहीं यूज करना चाहे कहीं पे भी, चाहे वो फोन यूज करना चाहे, चाहे वो कार्ड यूज करना चाहे, और फ्यूचर में शायद सिर्फ बायोमेट्रिक भी यूज करें, खाली अपना फिंगरप्रिंट, अपना फेस, अपना आइरिस, और भी ऐसी बहुत तरह की चीजें आएगी, हम्म। उससे खाली पेमेंट हो जाए, तो वो डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी होगी बहुत ही जल्दी। उसके लिए ज्यादा ज्यादा बहुत आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा। वो नहीं, सारी बिल्कुल। सुविधाएं जरूर जी जी। अवेलेबल। बिल्कुल नवीन जी, ये बात मुझे इसीलिए और भी ज्यादा अचंभित करती है क्योंकि मैं अगर पर्सनली अपने बारे में बात करूं तो पहले कुछ साल पहले तक वॉलेट ले जाना हम कभी नहीं भूलते थे, लेकिन अब मुझे वो सोचना नहीं पड़ता है। बस एक मोबाइल फोन मेरा हाथ में होना चाहिए, विच इज ऑफ कोर्स अ स्मार्टफोन, तब सारी जरूरतें पूरी हो जाती। लेकिन सरकार ने, आरबीआई ने अब एक कदम आगे बढ़ने की ठानी है और अब वो कि फीचर फोन्स में ये सुविधा उपलब्ध हो, यूपीआई के जरिए इसको जोड़ा जाए। तो मिस्टर बजाज, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मैं पे नियर बाई की वेबसाइट को मैंने देखा, थोड़ा कुछ समझने की कोशिश की। आप B2B2C मॉडल पे आप काम करते रहे हैं और आप 2016 की शुरुआत से ही हैं, तो जाहिर तौर पर आपने ये बड़ा ही मैग्निफिसेंट फेज देखा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि फीचर फोन में यूपीआई को लागू करना आपको कितना बड़ा और चुनौतीपूर्ण काम लग रहा है। वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सिंस आपका मॉडल है वो वर्क करता है हमारे आस पड़ोस में जितने भी किराने हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, उनसे जुड़ी चेन पर आप काम करते हैं। ये आपको कितना बड़ा लग रहा है और चुनौतीपूर्ण लग रहा है? देखिए नेहा जी, टेक्नोलॉजी अपने आप में काफ़ी नहीं होती। उस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो इंटरफेस लेयर होता है वो बहुत अनिवार्य है, बहुत सरल होना आवश्यक है। स्मार्टफोन के माध्यम से आप अलग अलग भाषाओं में जो सुविधा दे सकते हैं वो सुविधा फीचर फोन पे लाना थोड़ा कठिन है। पर ये भारत ने पहले एक अटेम्प्ट किया है। जो यूएसएसडी का फॉर्मेट था, यूनिफाइड अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा प्लेटफॉर्म पे, एनयूयूपी एनपीसीआई ने एक प्लेटफॉर्म डाला था जहां आप *99# करेंगे तो फीचर फोन से आप पेमेंट कर सकते हैं। जाहिर है कि जो भारत में 8% डिजिटल सेवी सेगमेंट है, उसके बियॉन्ड जो 92% 92% मार्जिनलाइज्ड और सब्सिडाइज्ड लोग हैं, उनके लिए डिजिटल फर्स्ट जो है वो अहम नहीं है। उनका हर काम चल रहा है आज, कुछ ब्रोकन नहीं है, कुछ टूटा नहीं है। जैसे यूपीआई में एमडीआर 0 करके सरकार ने एक मुहिम छेड़ी जिससे काफी डिजिटल पेमेंट्स उस पे आए। अगर ऐसा कुछ इनेबलमेंट फीचर फोन वालों के लिए किया जाए तो लोग जरूर आगे बढ़ के उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ क्या है या जो मुसीबत आएगी कि मोबाइल नंबर होना काफी नहीं है, उस मोबाइल नंबर का बैंक में लिंक होना ज्यादा आवश्यक है। आप जानती हैं कि भारत हर 6 महीने में मोबाइल नंबर बदलता था। जब तक बड़ा जियो का फोन आया, लोग उसको सेकंड नंबर बना के बैठ गए, और अब जब रिसेंट मोस्ट टाइम्स में वो फर्स्ट फोन भी बन गया है लोगों का, हम में से कई लोगों ने जाके अपने बैंकों में वो नंबर अपडेट नहीं कराया है। तो ये यूपीआई की दो टांगे हैं जो टूटी हुई हैं। एक मोबाइल नंबर बैंकों में अपडेट होना, और दूसरा डेबिट कार्ड का एक्टिव होना, जो कि काफी एक्सपायर हुए बैठे हैं। आपको पता है जनधन में 115 मिलियन 11.5-12 करोड़ डेबिट कार्ड 2019 नवंबर में एक्सपायर हो गए थे। तो जब ये रिपेयर जब तक नहीं होंगे, ऊपर टेक्नोलॉजी बना लेना काफी नहीं है नेहा जी। तो क्या लदेंगे कैश के दिन? हम इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत इसमें अगला डिस्रप्टिव कदम उठाने के लिए या गेम चेंजिंग कदम उठाने के लिए क्या करने वाला है। नवीन सूर्या जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये तो आपने बता दिया कि किस प्रकार से अब हमें इसमें आगे बढ़ना है, लेकिन अब हम थोड़ा बात करेंगे। देश में
40 करोड़ से अधिक फीचर फोन यूजर्स हैं। अभी भी बहुत सारे गांव, कस्बे, जिले ऐसे हैं जहां पर 2G सुविधा का ही इस्तेमाल हो रहा है। मुझे बताइए, ये जो ऑन डिवाइस यूपीआई वॉलेट की बात की जा रही है, किस तरह से ये काम करेगा और क्या वाकई में ऑफलाइन पेमेंट मुमकिन है, संभव है? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल मुमकिन है। जैसे कि फर्स्ट वेव जो आपने यूपीआई का देखा था, जो जिसमें सब कुछ अभी जो ग्रोथ दिख रही है आपको, वो बैंक अकाउंट और यूपीआई के कॉम्बिनेशन से हुआ था। बट जो सब कुछ था वो ट्रांजैक्शन इंटरनेट के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए, जैसे आनंद जी बता रहे थे, उसके जरिए और फोन नंबर वगैरह सब कनेक्ट होने से होता था। अभी ऑफलाइन फीचर फोन जिसका मतलब है कि आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं भी है, लेकिन आपके फोन पे ऐसा कनेक्टिविटी रहेगा जिसमें या तो आपका एसएमएस यूज होगा और जिसके ऊपर एक प्रीपेड वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। सो नेक्स्ट वेव में एक वॉलेट और यूपीआई का कॉम्बिनेशन से ये इन जितने भी यूजर्स जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनके लिए भी ये यूपीआई ट्रांजैक्शन इनेबल होगा। इसमें वॉलेट की भूमिका काफी बड़ी रहेगी क्योंकि अल्टीमेटली आपका सारा पैसा उसमें स्टोर होगा। तो जैसे आरबीआई ने भी कहा था कि ये जितने जो करीब 50% से ज्यादा 200 रुपए से नीचे ट्रांजैक्शन है, उनको भी अभी अगर ट्रांजैक्शन को ऑथराइजेशन करना है तो उनको ऑनलाइन इंटरनेट से जाना पड़ता है और उसमें टाइम लगता है, फेलियर्स होते हैं। जब ऑफलाइन वॉलेट होगा तो उसको ट्रांजैक्शन में फेलियर रेट की कमी आएगी, इजीली होगा। जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहां पे भी हो पाएगा। और मुझे लगता है अगला कदम में ये भी होगा कि जिसके पास फोन नहीं है, जिनके पास खाली एक प्रीपेड कार्ड भी है, तो शायद वो भी एट सम स्टेज ट्रांजैक्शन कर पाएंगे ये सारे। ओके, मिस्टर बजाज, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने बहुत सही तरीके से बताया कि अभी चैलेंजेस किस प्रकार के हैं। मैं आपसे आपके पर्टिकुलरली मॉडल को ध्यान में रखते मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप सरकार को इस स्टेज पे अब क्या सजेशन देंगे। एंड ऑफ कोर्स ये जिन फीचर फोन यूजर्स की हम बात कर रहे हैं वो अगर ऑन बोर्ड आ जाते हैं इस तकनीक के जरिए जिसका जिक्र अभी नवीन सूर्या जी ने किया, ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? ये बाकी जो 92% भारत है, जो इंडिया से भिन्न है, उसको एक मेन ट्रैक पे लाने में काफी कारगर होगा। और मैं सराहना करता हूं, नवीन जी तो लीडर रहे हैं इस इंडस्ट्री के। ये आप ऐसा देखें कि घोड़े को पानी तक ले जाने की जगह पानी को घोड़े के तक लाने का कार्य किया जाएगा ये। और जैसे आप जानती हैं, B2B2C का मायने होता है कि हमारे जो डिजिटल प्रधान मित्र हैं, किराना दुकान पार्टनर्स हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी आज उत्तम चरम सीमा पार कर चुकी है, क्योंकि भारत सरकार ने इनके माध्यम से डीबीटी सिटीजन्स के हाथ में दी। तो ये जो हमारा 6.5 लाख रिटेलर का मोड है, ये जनसाधारण को डिजिटल पेमेंट करवाने में मदद कर सकेंगे, कारगर होंगे। आपने कहा कि सरकार से क्या उम्मीद की जाए और रिक्वेस्ट की जाए। मेरा ये मानना है कि एक IVR टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। हमने NPCI को पहले एक प्रेजेंटेशन दिया था। अभी रिजर्व बैंक के सैंडबॉक्स में भी एक प्रोग्राम अप्रूव किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, जहां साधारण आदमी अपने फोन से IVR नंबर पे डायल कर सकेगा और वहां वो अपने ATM पिन इत्यादि डाल करके डिजिटल पेमेंट कर पाएगा। इसमें एक मेन चीज की जरूरत यह है कि एक सेंट्रल सिंगल टोल फ्री नंबर पॉपुलराइज किया जाए, जो कि हर QR कोड के स्टिकर पे प्रिंट किया जाए, रादर देन आस्किंग अलग अलग प्लेयर्स को बोला जाए कि अपना अपना नंबर आप प्रमोट करिए। एक सिंगल QR, उसमें एक सिंगल नेशनल टोल फ्री नंबर। इससे फायदा क्या होगा कि सब आदमियों को, सब यूजर्स को, लेडीज को एक सिंगल नंबर की पहचान होगी और उन्हें कंफर्ट रहेगा कि मैं इस नंबर पे कॉल करूंगी तो मेरा फ्रॉड नहीं होगा। अदरवाइज, जैसे आप जानती हैं, इतने सारे वेब URLs बन गए, इतने सारे पेमेंट एप्स बन गए, तो उसमें फ्रॉड बहुत हो जाता है। अगर ये अब जो अपॉर्चुनिटी है, मैंने NPCI से भी बात की, गुजारिश की कि एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म इस IVR नंबर को लेके प्रमोट करे, जिसपे सारे पार्टनर्स जो भी QR कोड प्रिंट करके लगा रहे हैं, ये नंबर वहां प्रिंट करना अनिवार्य करें। मेरा मानना है इससे भारत बहुत ही बढ़िया पाथ पर डिजिटाइज होगा। और नवीन जी ने जैसा कहा, कैशलेस नहीं, लेस कैश वहां शुरू करें। और अगर आपको 22वीं मंजिल पे जाना है तो आपको प्लिंथ और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर से जाने में सहूलियत होगी।
ये इंटिमिडेटिंग नहीं होगा। बहुत लोगों के बहुत लिए बेहतरीन बहुत सजेशन आपने दिया है एंड आई एम श्योर नवीन जी भी इसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। मुझे शो समेटना है। नवीन जी, एक आखिरी सवाल, बहुत ही बेहतरीन, जिस स्टेज में हम लोग इस समय हैं, हम यहाँ पर लगातार क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, काफी ज्यादा बातचीत चल रही है। मुझे बताइए कि अब सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रही है, बातचीत हो रही है, जो कि एक लीगल टेंडर भी होगी। मैं समझना चाह रही हूं जिस तरह के प्लेटफॉर्म की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, आपने कहा कैशलेस से बेटर वी कॉल इट लेस कैश इकोनॉमी, मुझे बताइए कि ये भी क्या आने वाले समय में आपको मुमकिन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, आई थिंक मेरा खुद का पर्सनल जुड़ाव रहा है वैसे प्रोजेक्ट्स के करीब पहले भी, मेरी जो पहले ऑर्गेनाइजेशन थी, और मेरा मानना है कि जो कैशलेस वर्ड है वो तभी होगा जब आपके पास डिजिटल करेंसी है। क्योंकि आज के दिन में कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे यूपीआई हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, उनके पास लीगल टेंडर नहीं है, तो वो फिजिकल कैश के सामने पावरलेस है, एक्सेप्ट कि डिजिटल एनवायरनमेंट में। जैसे ही जो गवर्नमेंट का और आरबीआई का प्लान है, दो तरह की सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक इशूड डिजिटल करेंसी आएगी, उसमें एक होलसेल जो बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए होगी और एक रिटेल। तो रिटेल में जब आम आदमी के पास, जब आनंद जी के जैसे चैनल से अगर कस्टमर्स के पास एक कोड हो, वो जाए और वहीं पे हाथ के हाथ किसी को भी बिना सोचे इमीडिएटली पेमेंट मिल जाए और वो इमीडिएट क्रेडिट हो जाए, जैसे कि हम कैश देते ही वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन वहीं खत्म हो जाता है, तो उसकी जो एक्सपीरियंस है, जो कैश लाइक एक्सपीरियंस है, वो करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि कैश सब जगह एक्सेप्ट होती है, वैल्यू इमीडिएट मिलती है, कोई सेटलमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। तो मुझे लगता है वो जो गवर्नमेंट का और आरबीआई का कदम है वो सबसे सराहनीय है। वो जितना जल्दी जाएगा उतना ही बड़ा फायदा पूरे देश को होगा। और इंडिया इन सब टेक्निक में काफी आगे है। इंडिया में क्रिप्टो का भी अडॉप्शन काफी आगे है। आई थिंक हमारे देश में पूरी रेडीनेस है इन सब सॉल्यूशंस को आगे ले जाने का, और पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में लीड करने का इन सब तरह के सॉल्यूशंस में। चलिए, तो अब वॉलेट भूल जाइए और कैशलेस को अपनाइए। हम उस मोड की तरफ अब बढ़ते हुए जा रहे हैं। नवीन जी, मिस्टर बजाज, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस अहम मुद्दे पर अपने विचार, अपने सजेशन, और फ्यूचर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इस कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए या डिजिटल पेमेंट की इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए, उसकी पूरी डिटेल्स आज हमारे साथ साझा करने के लिए।